राजेश जी, एक याचिका आपने झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल की है। याचिका में किन बातों का जिक्र किया गया है, क्या चैलेंज किए हैं आप? जो होमगार्ड की बहाली निकली वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। रांची में एक मामला हुआ था होमगार्ड जवानों के मामले से ही संबंधित था। उसमें हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि किसी भी क्षेत्र को 100% रिजर्व नहीं किया जा सकता है। और होमगार्ड में एक नियम बना हुआ है कि जो जिस प्रखंड का निवासी होगा केवल वही व्यक्ति उसमें फॉर्म भर सकता है और वही अप्लाई हो सकता है। और जिस जिला में का रहने वाला वही व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, अप्लाई दूसरे लोग उसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इसको हाईकोर्ट ने असंवैधानिक माना है। और सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर है कि किसी भी क्षेत्र को 100% रिजर्व नहीं किया जाता है। तो ये जो बहाली है पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसी मामले को लेकर हम लोग हाईकोर्ट में गए हैं कि जो असंवैधानिक बहाली है सबसे पहले नियमावली को चेंज कीजिए, उसके बाद ही होमगार्ड की बहाली कीजिए। दूसरा हम लोग का ये भी कहना है कि जितने हमारे होमगार्ड के जवान हैं उन सभी को ड्यूटी नहीं मिल पाती है। जितने हमारे सब होमगार्ड जवान है पहले सबको ड्यूटी की व्यवस्था की जाए, उसके बाद होमगार्ड की बहाली की जाए। जो जवान उनको तो ड्यूटी मिल नहीं पा रही है और जो जवान उसके बाद फिर से आप बहाली कर रहे हैं तो एक तरह से बेरोजगारी बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन मुख्य मामला है कि जो संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 16, 14 और 21 का पालन नहीं हो रहा है और इसी मामले को लेकर हम लोग हाईकोर्ट में याचिका दायर किए हैं। कौन कौन से जिला में ये नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है? अभी चाईबासा में बहाली प्रक्रिया चल रही है, अभी सारी जांच का, और रांची में भी विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। सभी जिला में प्रकाशित होने को लेकर मुख्यालय की ओर से भेजा गया है कि ये याचिका मेरे द्वारा दायर किया गया है और इसमें अनुच्छेद 16 का उल्लंघन, इसमें दोस्तों कोई उल्लंघन की बात नहीं है। ये जो बतौलाबाजी कर रहे हैं कि अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन किया जा रहा है और ये बोल रहे हैं कि 100% आरक्षित रिजर्व क्यों है, नहीं होना चाहिए। इनका कहना यही है। हम समर्थन देते हैं कि हाँ बात सही बोल रहे हैं, लेकिन किस बहाली पे ये होना चाहिए ये तो बात डिपेंड करता है ना। अब बताइए, अगर स्टेट लेवल का कोई वैकेंसी रहे, उसमें चलिए 10% 20% देता है अलग, मतलब कि राज्य को वहां पे ऑल ओवर भरने के लिए, कैंडिडेट को जनरल में फाइट करने के लिए वहां पे 10% आरक्षण मिलता है। तो इनका कहना है कि ये जो प्रखंड लेवल का नौकरी है, वैकेंसी है होमगार्ड का, इसमें भी हमको आरक्षण दीजिए, इसमें भी यूपी बिहार वाले, अदर स्टेट वाले डाल सकेंगे। तो बताइए, ये हरामखोर को सोचना ये चाहिए। हमको तो लग रहा है सब लड़के मिलके राजीव तिवारी के ऊपर मानहानि का केस करना चाहिए। जो भी बहाली हो रहा है सही तरीके से, ये बहाली में अड़चन पैदा कर रहे हैं। ये सोच रहे कि ये सरकारी नौकरी है। ये सरकारी नौकरी नहीं दोस्तों, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका पीडीएफ में, कि यह भर्ती प्रक्रिया वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है, बल्कि आवश्यकता अनुसार कार्य दिवस के लिए भर्ता दिया जाएगा। तो यहाँ पे साफ लिख दिया है दोस्तों कि यह आजीविका वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है। यहाँ पे आप दावा भी नहीं कर सकते हैं कि हमको 365 दिन ड्यूटी मिले। आपको जिस तरह से कमान कटेगा आपको ड्यूटी मिलेगा। अब बहुत ऐसे ऐसे जिलों में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह नहीं है, तो वहाँ के होमगार्ड जवानों को क्या करेगा? तो बैठा के तो रखेगा ही ना, जब जरूरत पड़ेगा फिर ड्यूटी मिलेगा।